डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गठबंधन सरकारों में सहयोगी दलों की मंत्री पद और विभागों की मांग को लेकर खींचतान नई बात नहीं है। हर दल का मुखिया अपने नेताओं की सामूहिक आकांक्षाओं को साथ लेकर चलता है। गठबंधन का पहला धर्म होता है नीतियों और योजनाओं पर फैसले के समय निजी या दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर सहमति बनाने का। गठबंधन का एक भी दल इस धर्म का निर्वाह नहीं कर पाता तो वह सरकार चल नहीं पाती। देश में गठबंधन सरकारें बनी और चली हैं, पर वे तब गिर गई हैं जब गठबंधन धर्म के निर्वाह में दलगत स्वार्थ या वैचारिक मतभेद आड़े आए हैं। इस बार फिर गठबंधन सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने पर सहमति जता दी है। मंत्रालयों के बंटवारे आदि को लेकर मंथन चल रहा है। हर बड़े दल से बड़प्पन की अपेक्षा रहती है और वह थोड़ा झुककर अपने सहयोगियों का मान ऊपर रख भी लेता है। मगर सरकार गठन से पहले ही जिस तरह जद और तेलुगु देशम की तरफ से नीतियों को लेकर शर्तें रखी जाने लगी हैं, उससे गठबंधन के भविष्य पर आशंका गहराने लगी है। जद ने कहा है कि अग्निवीर योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यही मांग विपक्षी दल शुरू से उठाते आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन ने तो सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। वही बात अगर सहयोगी करने लगेंगे तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। इस दिशा में वह आगे भी बढ़ चुकी है, मगर उसके दोनों प्रमुख सहयोगी दलों ने इस पर भी पुनर्विचार की बात कही है। सभी राज्य सरकारों से सहमति की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार अगर लचीला रुख अपनाए तो सहमति बन सकती है। राजनीति में हर कदम के दूरगामी परिणाम होते हैं। कौन सा दल किस मुद्दे पर अपनी बात मनवा लेता है, उससे उसके राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ता है। भाजपा को इस वक्त सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाने की मजबूरी है, पर वह अपने सिद्धांतों और नीतियों से डिगेगी तो नुकसान का खतरा बना रहेगा। पैरा ऐसी स्थितियों में सरकार की अगुवाई कर रहे दल के सामने चुनौती होती है कि वह कैसे अपने सहयोगियों को नीतियों पर एकमत करे और किस हद तक उनकी शर्तों को माने। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक छवि टिकाऊ और भरोसेमंद सहयोगी की नहीं रही है। इससे पहले भी वे कई बार राजग के साथ रहे, बीच में छोड़कर चले गए, फिर आ गए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा
देने जैसी उनकी कुछ पुरानी मांगें हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मुद्दे पर भी उनके विचार अलग हैं। अब जब वे मोलभाव करने की स्थिति में हैं, ये मुद्दे उठा सकते हैं, मगर इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। गठबंधन की सरकारें शर्तों की रस्साकशी से नहीं, सहयोग और सहमति के संकल्प से चलती हैं। अगर इसकी कमी इस गठबंधन में रहेगी तो अनिश्चितताओं के बादल शायद ही कभी छटेंगे। नदियों के जल के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद नया नहीं है। देश में कई राज्य नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर मुकदमा लड़ रहे हैं। विभिन्न प्राधिकार बने हुए हैं, लेकिन विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यमुना का जल मिले और सुगमता से मिले, यह मुद्दा अब राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। दिल्ली में जल संकट की स्थिति गंभीर है। गुरुवार को दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ेगा और हरियाणा दिल्ली को तरफ पानी के प्रवाह को सुगम बनाएगा। यह व्यवस्था देते हुए शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बिल्कुल सटीक है कि पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह विडंबना है कि जब लोग प्यासे हों तो पानी छोड़ने को लेकर खींचतान मचे और जो राज्य दबाव डाल सकता है वह अड़ जाए। हरियाणा और दिल्ली की सरकारों में हथेनी कुंड बांध से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर अक्सर ठनी रहती है। इस बार दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने मामले से जुड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से पूछा कि वे दिल्ली को कितना पानी दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने हामी भरी। अब हिमाचल प्रदेश हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़ेगा और UYRB हथेनी कुंड में आने वाले अतिरिक्त पानी को मापेगा ताकि इसे वजीराबाद और दिल्ली तक पहुंचाया जा सके। जाहिर है, दिल्ली को मिल रहा पानी हरियाणा रोक तो नहीं रहा। इसकी निगरानी शीर्ष अदालत करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत द्वारा दी गई इस व्यवस्था का समुचित पालन होगा। कोई सरकार रोड़े नहीं अटकाएगी और आमजन को सुगमता से पानी मिल सके, इसके लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। इसके साथ ही लोगों को भी पानी बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए उन्हें पानी की खपत के लिए जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाना चाहिए। पैरा सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी, प्राणी के शरीर, समुद्र और जल के अन्य स्रोतों से नमी सोख लेता है। नतीजतन उम्मीद से ज़्यादा तापमान बढ़ता है, जो गर्म हवाएं चलने का कारण बनता है। यही हवाएं लू कहलाती है। अब यही हवाएं देश के 50 से ज़्यादा शहरों को ऊष्मा द्वीप में बदल रही है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है।
राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 48 डिग्री और कश्मीर में गर्म हवाओं के चलते तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। आमतौर से गर्म हवाएं 3 से 8 दिन चलती हैं और 1-2 दिन में बारिश हो जाने से 3-4 दिन राहत रहती थी, लेकिन इस बार गर्म हवाएं चलने की निरंतरता बनी हुई हैं। विराम समाप्त। दोस्तों, जो नाम आते हैं ना, जैसा कि मैं ऊपर बताता हूँ, ऊपर कुछ नाम आए थे, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू हो गया और 1-2 नाम होते जैसे नरेंद्र मोदी हो गए। तो नरेंद्र मोदी का जैसे देखो, न को मोदी से काट देंगे, ठीक है, और नीतीश कुमार है, न को कुमार से काट देंगे। ये चंद्रबाबू नायडू है, च को नायडू से काट देंगे। तो ऐसे एक जो नाम है उसका पहला वर्ड लेना है और उसके बाद में आगे से जो भी है उसका सरनेम है उसको काट देना है। तो अपने को आराम से आइडिया लग जाता है, क्योंकि 2 या 3 ही नाम है, ज़्यादा नाम भी नहीं है। तो ऐसे ही मेन डिक्टेशन में भी आते हैं, तो आराम से अपन नाम को ऐसे काट के लिख सकते हैं, ठीक। और बाकी आपसे पूरा लिखा जाता है तो वो तो और भी ठीक है। बाकी ऐसे लिखने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाता है। फिर आपको नाम लिखने में आप तुरंत बना सकते हो उसका आउटलाइन, ठीक है। थैंक यू।